ओके Okay, your सुकन्या, मोनोसैकेराइड्स में कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं? हाँ, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। सर मुझे होस्ट बना दीजिए ना। हाँ हाँ, आपको होस्ट बना दिया मैम। यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, 1 मिनट चेक करते शेयर नहीं हो रहा है। हाँ, डाइसैकेराइड्स में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्लूकोज के? 2 और ओलिगो में? 3 से 6। पॉलीसैकेराइड्स में? 3 से 6। पॉलीसैकेराइड्स अनलिमिटेड। अनलिमिटेड, 9 से ज्यादा बेसिकली। पॉलीसैकेराइड्स के और 2 टाइप्स अभी पढ़े हम लोग ने। पॉलीसैकेराइड्स के और 2 टाइप्स है, कौन से? थैंक यू सर। एक के पीछे एक ओलिगोसैकेराइड। ब्रांच। हाँ, ओलिगोसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स के 2 टाइप, होमोपॉलीसैकेराइड, होमोपॉलीसैकेराइड, हेटेरोपॉलीसैकेराइड। अरे हेट्रो। यस, गुड। तो पॉलीसैकेराइड, important of the polysaccharide. तो पॉलीसैकेराइड प्ले अ इम्पोर्टेंट इन अ स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। जो सेल का स्ट्रक्चर रहता है ना, वो मेंटेन करता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड एग्जांपल सेल्यूलोज। सेल्यूलोज प्लांट शुगर है, प्लांट्स में रहता है। पॉलीसैकेराइड, किसका माइक चालू है? कैमरा क्यों ऑफ है इतने लोगों के? किधर है सब लोग? कैमरा ऑफ करके सो गए क्या? उज्ज्वला, दीपाली, नीलम। मैम मेरा ऑन है। नीलम कैमरा ऑन करो। ठीक है। मेरा भी ऑन है मैम। ठीक है। तो जो पॉलीसैकेराइड्स है वो इम्पोर्टेंट है सेल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। फिर स्टोरेज फूड, पॉलीसैकेराइड्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट इन अ स्टोरेज फूड, फॉर एग्जांपल स्टार्च और ग्लाइकोजन। तो इसमें क्या होता है, पॉलीसैकेराइड्स में बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है ना, तो वो एक ही जगह पे जाके स्टोर हो जाएंगे, इसलिए वो स्टोरेज फॉर्म में भी रहते हैं। दे आर सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है तो बहुत सारी एनर्जी भी मिलेगी, इसलिए सोर्स ऑफ एनर्जी है। दे प्रोवाइड कार्बन एटम फॉर सिंथेसिस ऑफ द फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो जैसे कि हम लोगों ने केमिकल फॉर्मूला देखा, केमिकल फॉर्मूला में कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी वजह से हमें बहुत सारे कार्बन के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और वो यूज होते हैं फैट्स और प्रोटीन्स बनाने के लिए। दे हेल्प मेंटेन द बाउल रेगुलेशन। बाउल रेगुलेशन मतलब जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो खाना डाइजेस्ट होने के बाद जब एक्सक्रीशन होता है, बॉडी के बाहर निकलता है, तो वो जो प्रोसेस होती है ओवरऑल उसको मेंटेन करता है। Some polysaccharide help in promoting the growth of the intestinal bacteria. For example, lactose, ये जो शुगर है उसके वजह से बहुत सारे इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया होती है उनकी ग्रोथ होती है, क्योंकि बैक्टीरिया को ग्रोथ करनी है तो शुगर चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो जो लैक्टोज के ऊपर जो बैक्टीरिया रहते हैं उनको लैक्टोबैसिलाई बोलते हैं, लैक्टोबैसिलाई। तो ये सारे बैक्टीरिया की ग्रोथ होने के लिए भी शुगर की जरूरत रहती है।
फिर क्लासिफिकेशन दो है, होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स. So it is made up of same or single types of monosaccharides unit. तो जो होमो है उसमें सेम मोनोसैकेराइड्स रहेंगे, सारे सेम रहेंगे, मतलब सारे ग्लूकोज के ही रहेंगे. फिर हेटेरोपॉलीसैकेराइड, इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर मोनोसैकेराइड, मोर टाइप्स ऑफ द मोनोसैकेराइड्स यूनिट. मतलब फॉर एग्जांपल हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में क्या होगा, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा, दूसरा माल्टोज का, तीसरा गैलेक्टोज का, चौथा किस कोई और ग्लूकोज मॉलिक्यूल रहेगा. तो अलग 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 मोनोसैकेराइड्स रहेंगे. बट होमोपॉलीसैकेराइड में एक ही ग्लूकोज, तो ग्लूकोज स्टार्टिंग भी ग्लूकोज से होगी तो एंड भी ग्लूकोज से ही होगा. दे आर ऑल्सो नोन एज अ होमोग्लाइकन. उनको होमोग्लाइकन बोलते हैं. होमो मतलब सेम, वैसे ही हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स को बोलते हैं हेटेरोग्लाइकन. उनके नाम में ही है. तो अगर बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना तो उस नाम में ही कुछ ना कुछ रहता है, उसको प्रॉपरली वैसे ही याद रखना होता है. होमोपॉलीसैकेराइड को होमोग्लाइकन बोलते हैं, हेटेरोपॉलीसैकेराइड को हेटेरोग्लाइकन बोलते हैं. तो इसके एग्जांपल्स है स्टार्च, मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट, सिर्फ ग्लूकोज से ही बनता है, स्टार्टिंग से एंड तक उसमें ग्लूकोज ही रहेगा. फिर हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स का एग्जांपल है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, मेड अप ऑफ अमीनो शुगर, ग्लूकुरोनिक एसिड, अलग अलग शुगर से बना होगा वो. फिर उसका दूसरा एग्जांपल है होमोपॉलीसैकेराइड्स का सेल्यूलोज, जो ग्लूकोज से बनता है, ग्लाइकोजन, जो भी ग्लूकोज से ही बनता है. तो ग्लूकोज एक बेसिक शुगर है जिससे और बड़ी बड़ी शुगर्स बनती है, बेसिक मोनोसैकेराइड है. समझा दोनों का डिफरेंस, होमो और हेटेरोपॉलीसैकेराइड. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर नेक्स्ट है सेल्यूलोज, जो होमोपॉलीसैकेराइड है. उसका एक एग्जांपल पढ़ रहे हैं हम लोग, सेल्यूलोज. तो सेल्यूलोज क्या है, होमोपॉलीसैकेराइड. उसके ऊपर शॉर्ट नोट्स भी आते हैं. व्हाट इज सेल्यूलोज, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेल्यूलोज. इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट. तो वो ग्लूकोज के यूनिट से बना होता है. द ग्लूकोज यूनिट्स आर जॉइंड बाय द बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. इट इज अन अनब्रांच पॉलीसैकेराइड. अनब्रांच मतलब ब्रांच और अनब्रांच जो मैंने अभी बताया वो. और जो सेल्यूलोज है वो अनब्रांच पॉलीसैकेराइड है. तो वो जॉइंट कैसे होती है, बीटा 1,4, मतलब ये जॉइनिंग के जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स है उनकी जॉइनिंग का नाम है 1,4. उनकी पोजीशन, फॉर एग्जांपल कार्बन आइटम, कार्बन 6 रहते हैं ना ग्लूकोज में, 1 2 3 4 5 6. तो ये 1, इसको नेक्स्ट वाले शुगर का 4 नंबर वाला, देख 1 2 3 4, ये 4 नंबर वाला कार्बोहाइड्रेट अटैच रहेगा. ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो बनेगा ना, इसको 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है, एक नंबर कार्बन आइटम को नेक्स्ट ग्लूकोज का 4th नंबर कार्बोहाइड्रेट जो यस नो कुछ Yes, तो ma'am. बोलो. फिर इम्पोर्टेंट ऑफ सेल्यूलोज. सेल्यूलोज क्यों इम्पोर्टेंट है, सेल वॉल बनाने के लिए. इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल. सेल्यूलोज फॉर्म, तो हमें सेल्यूलोज कहाँ से मिलेगा, प्लांट्स में रहता है बेसिकली. तो जो वेजिटेबल्स हम खाते हैं ना उससे हमें सेल्यूलोज मिलता है. सेल्यूलोज इज ब्रोकन डाउन बाय द एंजाइम सेल्यूलेज. तो अगर मुझे सेल्यूलोज जो शुगर है उसको तोड़ना है तो मुझे एंजाइम लगेगा सेल्यूलेज. ये एंजाइम का नाम है, इनको तोड़ते हैं बेसिकली. तो अगर मुझे सेल्यूलोज
था। ब्रांच का फॉर्मूला दिख रहा है, ये अन ब्रांच का फॉर्मूला है, मतलब में रहेगी। ये अन ब्रांच है, एक के ऊपर दूसरा, फिर यहाँ पे दूसरा। स्टार्च इज ब्रोकन डाउन बाय द एंजाइम अमाइलेज। ये एंजाइम हमारे स्टमक में रहता है, तो हम जो भी पोटैटो या फिर जो खाना खाते हैं जिससे हमें स्टार्च मिलती है, वो किसके वजह से टूटती है? ये अमाइलेज एंजाइम के वजह से टूटती है। एनी वुड एनी वर्ड एंडिंग विद एस इज एन एंजाइम। तो हमेशा याद रखना, कोई भी वर्ड जिसका एंडिंग ए एस ई इस स्पेलिंग से हो रहा है तो वो एंजाइम है। जैसे कि यहाँ पे सेल्यूलेज, सेल्यूलेज दिख रहा है, सेल्यूलेज एंडिंग कहाँ से हो रही है? ए एस ई। अमाइलेज में भी ए एस ई, जो जिस वर्ड की एंडिंग ए एस ई से होती है वो एंजाइम रहता है। Glucose units linked by 1,4 glycosidic bond is called amylose, and the glucose units linked by 1,6 glycosidic bond is called amylopectin. तो ये स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट रहता है। इसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहेगा उसको अमाइलोज बोलेंगे, और जिसमें 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहेगा उसको अमाइलोपेक्टिन बोलेंगे। इन शॉर्ट बॉन्ड सेम रहते हैं बट उसकी जगह अलग अलग हो जाती है, उसकी वजह से उनके नाम अलग अलग हो जाते हैं। एक का नाम अमाइलोज हो जाता है, दूसरे का नाम अमाइलोपेक्टिन हो जाता है। स्टार्च इज द स्टोरेज पॉलीसेकेराइड इन अ प्लांट। तो हम पोटैटो जो खाते हैं, प्लांट ही है ना एक पोटैटो, तो हमें प्लांट से मिलता है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, उनके जो न्यूट्रिएंट या फिर शुगर एनर्जी जो है वो उनके फ्रूट में रहती है। प्लांट्स की जो भी एनर्जी है या फिर जो भी स्टोर रहता है वो फ्रूट में रहता है। तो पोटैटो में जो पोटैटो जो फ्रूट फॉर्म है प्लांट का, उससे हमें बहुत सारी स्टार्च मिलते हैं। स्टार्च कैन बी आइडेंटिफाई बाय एडिंग आयोडीन, इट्स गिव ब्लू ब्लैक कलर। तो ये है कि स्टार्च शुगर है कि नहीं, ये अगर आपको देखना है तो आयोडीन डालो, उसपे आयोडीन का सॉल्यूशन डालो, फिर जो कलर है वो ब्लू या फिर ब्लैक हो जाएगा। इट्स मीन्स स्टार्च। जब हम प्रैक्टिकल करें स्टार्च प्लांट शुगर है, वैसे ही ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल स्टार्च है, एनिमल शुगर है। तो ग्लाइकोजन इज आल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। जो एनिमल, तो हम जो चिकन मटन खाते हैं उससे हमें ग्लाइकोजन मिलते हैं। Glycogen is mainly stored in a muscle and act as a immediate source of the energy. Immediate मतलब जब हमारे बॉडी को एनर्जी की जरूरत रहती है तो ग्लाइकोजन पहले uh, आता है एंड एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को। तो ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर रहता है? हमारे मसल्स में स्टोर रहता है। ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द स्टार्च विथ मोर नंबर्स ऑफ द ब्रांच। मोर नंबर ऑफ द ब्रांच मतलब स्टार्च तो ब्रांच शुगर है तो है, वैसे ही ग्लाइकोजन का फॉर्मूला है बट उसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स है। ग्लाइकोजन are linked by are joined by alpha 1 4 and alpha 1 6 glycogen.
उसको ऐसे बोला यूनिट्स बी अप टू